दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय आराध्या ज्वेलर्स। अब सोना खरीदे आसान किश्तों में 100% प्योर ज्वेलरी। हमारा पता शारदा चौक, गणेश नगर, नंदनवन, नागपुर। सदर परिसर के सीपीडब्ल्यूडी कॉलोनी में आज 12 वर्षीय कुलदीप राजपूत नामक बच्चे की आग में झुलस के मौत हो गई। घटना के बाद बच्चे को मेयो अस्पताल लेकर गए, जहां बच्चे को मृत्यु घोषित कर दिया गया। जानकारी बताई गई है कि दिवाली के लिए बच्चे की नानी और मामी व्यंजन बना रहे थे। इस दौरान मृतक कुलदीप भी वही था। इसी समय यह हादसा हो गया और बच्चा आग में झुलस गया। घटना के बाद परिसर के लोग बच्चे को बचाने दौड़े, मगर आग इतनी ज्यादा थी कि कुछ नहीं कर पाए। घटना की जानकारी ली है हमारे संवाददाता प्रकाश शुंकलवार ने। देखते हैं क्या है मामला। हम फिलहाल खड़े हैं समय सिंह कश्यप इनके घर में, जहां पे एक बच्चे की जिसका नाम कुलदीप राजपूत था, उसकी आज किचन में स्फोट होने की वजह से मौत होगी। आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है यहाँ पे, किस तरह से जो है आग लगी थी। भयानक जो है घटना थी ये आगजनी की। आप देख सकते हो अंदर में किस पूरा का पूरा जो सामान है वो जलकर राख हो चुका है। बाजू में जो था सिलेंडर रखा था, जिसके बाजू में अनाज की कोठी थी। गैस है, गैस के नीचे पूरा सामान है। यहाँ तक कि इस बाजू की अलमारी में जहाँ पे जो है पूरा सामान रखा होता, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पूरा का पूरा जल चुका है। जो सामान है पूरा इसका अनाज है पूरा का पूरा जल चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो बिस्तरा है वो पूरा जलकर राख हो चुका है। जो यहाँ पे थे उन लोगों ने कहा है कि पूरे तरीके से जो है आग की लपटें जब घटना के वक्त हुई थी, एक बड़ा सा आवाज़ हुआ, जिसके बाद आग की पूरे लपटें बाहर आ चुकी थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके साथ हम बात करेंगे, जो रिश्तेदार है बच्चे के और यहाँ पे रहने वाले। मुझे बताइए कि जो घटना हुई थी किस तरह से घटना है, क्या हुआ था उस वक्त? जी, हम लोगों को अभी कुछ पता नहीं, लेकिन हमारा यहाँ से गांव 50-60 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों को फ़ोन पे खबर आई कि यहाँ सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया है किचन में। अभी दीपावली का टाइम है, कुछ किचन में बनाती है लेडीज़ लोग। उस दौरान कुछ आग की कुछ लपटों की वजह से, जैसे पड़ोसी बता रहे हैं कि कुछ तेल वेल में आग लगी और बच्चा वहाँ पास में होने से उसमें स्फोट हो गया या कुछ। अब वो पूरी एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि घर के जितने कैंडिडेट है वो सारे हॉस्पिटलाइज किए गए हैं। सभी को कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से चोटें आई हैं और एक डेथ हो गई है। कौन कौन था उस वक्त घर पे और किस किस को क्या क्या परेशानी हुई है? घर में 2 लेडीज़ बता रहे हैं, जैसे कि हमारी सिस्टर है यहाँ पे, और उनकी सासू माँ और बच्चा, और एक छोटा बेबी और था। शायद बेबी इधर उधर पड़ोस में खेलने की वजह से उसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन घर में 2 लेडीज़ और बच्चे जो थे तो तीनों घायल है। मतलब बच्चे की तो डेथ हो गई है, दोनों लेडीज़ लोग घायल। ये जब घटना हुई तब सबसे पहले उस बच्चे को बचाने के लिए जो दौड़ा था वो थे अहम पटेल। उनकी तरफ से हम जानेंगे कि क्या वहाँ पर उस वक्त घटना हुई थी। इनको चोट भी लगी है अहम पटेल को। मुझे बताइए अहम जी कि उस वक्त में क्या हुआ था, किस तरह का मंजर था, बच्चा कहाँ था और रूम में क्या घटना हो रही थी? सर, जब मैं ऊपर गया, मुझे नीचे आवाज़ दी लोगों ने, चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं अपने घर में था, जब मुझे लोगों ने जब ऊपर बुलाया, जब मैं ऊपर गया तब पूरा अंगार फैली हुई थी अंगार फैली हुई थी पूरी किचन में और फ्रंट रूम में, डाइनिंग रूम में पूरी अंगार लगी हुई थी। जब मैं अंदर घुसा तो बच्चा अपर बॉडी से अंगार पकड़ा हुआ था, जल रहा था उस समय। और अब इतना गर्म था सर कि हाथ लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था कोई भी चीज़ को, क्योंकि सभी चीज़ जल रही थी। फिर भी अंदर गया सर, मैं बोले बच्चा है तो कोई तो था नहीं, मैं अकेला ही घुसा अंदर। जब अंदर घुसा सर, जब अंदर देखा तो अंगार जल रही है, गैस भी जल रही है। तो सबसे पहले सिलेंडर बाहर निकाला सर मैंने, सिलेंडर बंद कर दिया। सिलेंडर निकाल के पाइप तोड़ दिया उसका, तुरंत पाइप उखाड़ के नीचे फेंक दिया था सिलेंडर। मैंने ऊपर से 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया था सिलेंडर। और उसके बाद फिर वो बच्चे को खींचने की कोशिश किया सर मैंने, मगर बच्चा एकदम टाइट फंस गया था उसके हाथ में। वो झारा था और वो पूरा कड़क हो गया था, मतलब पूरा जल चुका था वो। उस समय तक शायद उसमें जान नहीं थी, मे बी मेरे हिसाब से तो नहीं थी, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर की मैं क्लियर कर दूं, बट उस समय तक नहीं थी उसमें जान। जब मैंने उसको पैर पकड़ के खींचा सर तो हिल ही नहीं रहा था, और पैर पकड़ा सर तो ये फिंगर जल गई। उस समय जितनी फिंगर है, जो फिंगर जली है उसी से जली है। आपको यहाँ पे चोट आई है ऐसा दिख रहा है? ये जला है, ये पैर नीचे से जला है,
तो ये जो जला है ये उसको खींचने में बाहर जब अंगार लगी तो भी मैं बोला बच्चा तो बच जाए यार, थोड़ा बहुत जलना चलता है। मैं उनको खींचा, जैसे बाहर निकाला तो निकल ही नहीं रहा था सर, वो इतना टाइट हो गया, एक जगह पे फंस चुका था, वो एकदम पूरा राउंड हो गया था, गोल एक बॉल के जैसा। वो नॉट पॉसिबल कि वो निकल पाता वहाँ से। बहुत कोशिश करी सर निकालने की, बट नहीं कर पाया मैं भी। उनके घर के मेंबर्स भी उस वक्त पे थे? मेंबर्स में मामा उनके ऑफिस से आने के थे, नानी जल चुकी थी जो बार बार चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ करके मेरे बेटे को, और उनकी मामी है वो भी बाहर ही थी। मैंने उनको जब मैंने फर्स्ट टाइम जब उसको बच्चे को देखा तो मैं फर्स्ट व्यू में ही बोल दिया था कि कोई को अंदर मत आने देना, क्योंकि धुआं बहुत हो गया था सर, दम घुट रहा था, बार बार मुझे ही बाहर आना पड़ रहा था। 1 मिनट मतलब जा रहा था और विदिन 30 सेकंड बाहर आना पड़ रहा था, क्योंकि दम घुट रहा था धुएं से बहुत ज़्यादा मेरा, और कुछ था ही नहीं, और मैं ना मास्क पहना था ना कुछ, क्योंकि मैं जब हुआ ट्रेजेडी तो मैं एकदम से ही चला गया दौड़ते हुए, ये नहीं सोचा कि मास्क पहनूँ या टॉवेल लपेटूँ, नहीं, मेरे को लगा कोई बच जाए तो चले गया इस बहाने। अभी दिवाली शुरू है, शायद दिवाली का कुछ बना रहे थे सर, वहाँ पे दिख रहा है। सर दिवाली का ही कुछ बना रहे थे, उन्होंने नीचे चूल्हा रखा हुआ था, एक जो चूल्हा भी कौन सा था सर, प्रोफेशनली यूज़ करते वाला चूल्हा था मे बी, और सिलेंडर था सर, दिवाली का ही था, क्योंकि जब मैं घुसा सर तो पोहा वगैरह वो सब रखा हुआ था, तो मैं भी दिवाली की तैयारी कर रहे थे। बच्चे के हाथ में झारा था, कढ़ाई थी, उसका तेल उसके ऊपर गिर चुका था, और आई डोंट नो अबाउट फिर कि बहुत ज़्यादा मतलब फर्स्ट व्यू में ही मेरे को लगता है कि वो बच्चा जल चुका था। दिवाली का सीज़न शुरू है, ऐसे में हर घर में ये जो है पकवान और ये सब बनाने की प्रोसेसर शुरू है। ऐसे में जो है सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए, ऐसा बार बार कहा जाता है, मगर आज जो अनहोनी हुई है उसमें एक 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे की जो है मौत हो चुकी है। आप देख सकते हो तीसरे चौथे मंजिले पे जो है ये घटना हुई है। बच्चा उस चौथे मंजिल पे था अपने मामा के घर में, जहाँ पे ये घटना हुई है, और दिवाली का जो है पकवान बनाते समय ये घटना हुई है जिसमें बच्चे की जान चली गई है। महाराष्ट्र रिव्यू 24 आपसे सभी से निवेदन करता है कि सावधानी पूर्वक जो है गैस का इस्तेमाल करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को भी ऐसे वक्त में दूर रखना चाहिए, खुली हवा में ये सब बनाना चाहिए, तभी जो है सही तरीके से आप गैस का इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो इसी तरह के जो हादसे हैं वो होते जाएंगे। आज एक बच्चे की जान चली गई है, किसी के घर में भी इस तरह का मंजर ना हो। आज जो है एक घर में दिवाली, काली दिवाली हो गई है। यही महाराष्ट्र टीवी 24 आप सभी से निवेदन करता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. NV Diagnostics. Everything in diagnostic. Best services and quality products. Contact us on Vinod G. Kumar 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostics? Then call us and get everything you need. Our address NV Diagnostics, plot number 150/B Impress Mill Colony, quarter number 4 near Pragatishil Mangal Karyalay, Besan Bagh, Nagpur 440004.